गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर नंबर 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरणाएं। अभ्यास 8G तक के सवाल हमने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 8H। तो बच्चों अभ्यास 8H स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक रिवीजन करवा दे रहे हैं आपके सूत्रों का, सर्वसमीकरणों का। किन किन सर्वसमीकरणों का जो हमने प्रयोग किया है उन सर्वसमीकरणों की सहायता से ही इस अभ्यास 8H के जो है वो प्रश्न हल होंगे। बच्चों आओ देखते हैं ये 3 सामान्य से सूत्र, ये फार्मूले हैं हमारे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से है a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - 2ab + b²। और एक हमारा तीसरा फार्मूला है a² - b² बराबर a+b और a-b। ये तीनों आसानी से दिखने वाले फार्मूले जो हैं वो बहुत ही धमाल मचाने वाले फार्मूले हैं। इन फार्मूलों की सहायता से बच्चों हम कठिन से कठिन जो है वो स्क्वायर वाले सवाल या कठिन दिखने वाले सवालों को बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसका पहला, जैसे मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं पहला क्वेश्चन 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 51 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 51 को हम लिख सकते हैं 51 का स्क्वायर मान लीजिए हमारे पास दिया है। इसको हम कैसे हल करेंगे तो 51 को हम लिख सकते हैं 50 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको स्क्वायर को 51 × 51 इतना कठिन करके और इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है 50 + 1 का स्क्वायर करना है और सीधे से हमें देखना है इसमें इन 3 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² वाला फार्मूला यहाँ फिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो ये 50 यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह क्या है बच्चों 50 है। तो 50 का स्क्वायर + 2ab मीन्स 2, a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 50 और b की वैल्यू क्या दिया हुआ है, b की जगह दिया हुआ है 1। तो ये हो गया 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है, + b² यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला हमारा कौन सा अप्लाई हुआ है a+b का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 50 का स्क्वायर जो दिया हुआ है तो 50 का स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं 5 × 5 यानी 25 और 2 0 लगा देंगे क्योंकि 2 बार 0 का स्क्वायर है। प्लस यहाँ पे 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 100 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ 2500 में 100 जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 2600 और उसमें 1 जोड़ा तो क्या प्राप्त हो गया 2601 यानी 2500 में 100 जुड़ा 2600 हो गया और 1 प्लस हुआ तो 2601। ये बहुत ही आसानी से हमने जो है वो इसका आंसर ज्ञात कर लिया है ना बच्चों। कमाल की विधि। अब आइए चलते हैं इसी तरीके से और दूसरे क्वेश्चन हल करके देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब इसी तरीके से देखिए हम 105, अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 105 का स्क्वायर करना है तो इसे हम तोड़ सकते हैं किसमें, 105 को हम तोड़ सकते हैं बच्चों 100 + 5 में। इसका स्क्वायर करके इसमें फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है हमें a+b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² वाला फार्मूला। ये फार्मूला हमारा अप्लाई होगा और इसका जो है हम हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर 201 का स्क्वायर दिया है तो हम इसे 200 + 1 का स्क्वायर के रूप में तोड़ करके और फार्मूला अप्लाई करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। है ना आसान बच्चों। अब आइए देखते हैं अगर 1001 दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे। ये भी बहुत आसान है। इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1000 + 1 का होल स्क्वायर और इसमें भी यही वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है और इसी एक फार्मूले की सहायता से हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। और अब चलते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया हुआ है 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 50
49 का स्क्वायर दिया हुआ है अगर, तो हम इसे लिखेंगे 50 माइनस 1। 49 को क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो हमने 3 फार्मूले अभी अभी पढ़े हैं बच्चों। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये फार्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, तो देखते हैं क्या होता है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 50, यानी 50 का स्क्वायर, क्योंकि पहला पद है हमारा a स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 हो गया बच्चों। a की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 दी हुई है, और b की वैल्यू, b की जगह पर यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 50 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 25 और ये 2 जीरो लग जाएंगे, और 50 दूनी 100 और प्लस 1, यानी 2500 में 100 घटेगा, कितना आएगा 2400, और 1 जुड़ जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा 2401। ठीक है, यानी 2500 में से 100 गया, 2400 और 1 प्लस हो जाएगा 2401। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से हमने 49 का स्क्वायर जो है वो निकाल लिया। आइए देखते हैं इसी तरीके से और हम किन किन सवालों को हल कर सकते हैं। बच्चों, अगर दिया है हमारे पास 98 का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है बहुत कठिन होगा, 98 इंटू 98 मल्टीप्लाई करेंगे, 98 इंटू 98 फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक फार्मूले का यूज़ करना है। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्या 100 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार जो है इसे हम तोड़ करके हल कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से जो है हल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ 95 का स्क्वायर, तो 95 को बच्चों क्या लिखेंगे, 100 माइनस 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्या करना है हमको, किस टेक्निक से हमें तोड़ना है। तो हमें जो है नियरेस्ट 10 के लगभग जो है, या जो संख्या जिसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं उसके रूप में तोड़ना है ऐसे। तो यहाँ पर हम 100 माइनस 5 का स्क्वायर करके, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, जिस तरीके से इस सवाल को किया गया है उस तरीके से लगा करके हम इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, 997 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये किसके करीब है, 997, तो इसको हम 1000 के करीब लिख सकते हैं, और 1000 माइनस 3 की घाते 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, इसको 1000 के करीब रखा और माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ चलिए आइए इसको देख भी लेते हैं ये कैसे हल होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला का क्या अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला जो है अप्लाई होगा। a की जगह दिया है 1000, तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 दिया हुआ है, तो माइनस 2, पहले 2 लिखेंगे 2, और a की वैल्यू क्या है 1000, और b की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों 3, प्लस b का स्क्वायर दिया हुआ है, b का स्क्वायर दिया हुआ है यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ इसे बहुत आसानी से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1, और इसके बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, और माइनस 3 दूनी 6, और यहाँ 1000 के साथ गुणा होगा तो 6000 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 त्रिकाई 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 994 और 00, और यहाँ पे एक 9 और जो है उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई, क्या कि 9,94,009। यही हमारा आंसर हो गया। इतना बड़ा सा आंसर जो है, इसका इतना अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जगह हमने इस फार्मूले के द्वारा कितने आसानी से इसका आंसर निकाल लिया है ना। ये शॉर्ट ट्रिक बच्चों, और बहुत ही आसान ट्रिक। हमें क्या करना है, केवल ये फार्मूला याद रखना है। अब बच्चों कुछ सवाल ऐसे भी हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे दिया हुआ 52 इंटू 48। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। ऐसा देखने में लग रहा है मल्टीप्लाई करने में कितना कठिन होगा, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना है बच्चों, फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की सहायता से जो है हम इसे हल करेंगे। कैसे आसान बनाएंगे इसे बच्चों हम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इस टाइप के सवाल दिए हों आपको
आपके पास में और इनको आसानी से हल करना हो तो हम क्या करेंगे, 52 को क्या लिख सकते हैं, 50 + 2, और यहाँ पर 48 को क्या लिख सकते हैं, 50 - 2। ठीक, यहाँ पर ये जो अंक दिए हुए हैं वो उसमें दोनों में 2 जुड़ रहा है और घट रहा है, तो ये हमारे इस फार्मूले पे फिट बैठ जा रहा है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो है हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ए की जगह क्या दिया हुआ है बच्चों, 50, और बी की जगह क्या दिया हुआ है, 2। तो ये फार्मूला जब अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 50 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पर 50 का स्क्वायर 2500 हो गया और -2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। 2500 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2496। ठीक है, 2496, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने आसानी से निकाल लिया। इतना बड़ा जो है मल्टीप्लाई जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये फार्मूला लगाकर हमने हाथों में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, और चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि 10.5 × 9.5। ठीक, अब ये भी बच्चों इसको भी हम किस तरीके से हल करेंगे, आइए देख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 10 + 0.5 और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 - 0.5, 0.5 कर सकते हैं या 0.5 कर सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चों कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा, a + b × a - b = a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा एक ही जगह पे और -0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 100, और इसके बाद जो है 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.5 × 0.5 यानी 25 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो अब इसमें से 100 में से 0.25 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 99.75। ये आसानी से हमने इसके आंसर को निकाल लिया है ना बच्चों, आसान टेक्निक। बच्चों इसका 16 क्वेश्चन दिया है, यदि a - 1/a = 0 तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बच्चों, ऐसे सवाल जो है हमेशा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, इसको हल कैसे करना है और इसके हल करने का आसान तरीका क्या है। हमारे पास क्या दिया हुआ बच्चों, इसका हल देखिए कैसे होगा, a - 1/a = 0 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी a - a का स्क्वायर = 0 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चों हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a - b का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ फार्मूला पहले लिख लीजिए, a - b का स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर जो है हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a², ठीक है, -2ab। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए ही दी हुई है। बी की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 1/a दी हुई है, प्लस b² यानी 1/a का होल स्क्वायर = 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, a² - 2 + 1/a²। 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/a² आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें a² + 1/a² लिखना है। यहाँ 2 यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 इस तरफ आ गया और a² + 1/a²। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा प्रश्न यही था कि इसका मान ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरीके के सवाल बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से ध्यान कर लीजिए कैसे इनको हल करना है। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक ही, बस आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।